लोकतंत्र बचाओ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के मंत्री भाई इमरान साहब, दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक, हम लोगों के मार्गदर्शक, तिमारपुर से लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप पांडे जी, रोहिलखंड प्रांत के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष साथी, हमारे फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष भाई पंकज अमाना जी, भाई एपी सिंह साहब, भाई अशोक कमांडो जी, भाई बंसराज दुबे जी, भाई फैसल आला साहब जो हमारे रामपुर के बहुत मजबूत साथी हैं, मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, भाई दिनेश पटेल जी, मामून साहब, अंसार भाई, जिन साथियों का हम नाम नहीं ले पा रहे उनसे माफी मांगते हुए आप सभी का इस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम किसी दूसरे स्थान पर होना था। पिछले 2 दिनों से मुरादाबाद के साथी इस बात को लेकर परेशान थे कि प्रशासन हमको कार्यक्रम की इजाजत नहीं दे रहा है और रात को 11:30 बजे जाके प्रशासन ने हमको यहाँ पे कार्यक्रम करने की इजाजत दी। बहुत सारी दिक्कतें हुई, उस पर हम लोग आपसे बाद में चर्चा करेंगे जब बैठक होगी। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आज का ये कार्यक्रम है उस पर मैं अपनी बात रखने से पहले 2 लाइनों से शुरू करूंगा कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आत्मीयत इसे खोजने में जमाने लगेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, जनता के बुनियादी सवालों को लेकर जो लोग सवाल कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आरटीआई कार्यकर्ता हो, वकील हो, जिन लोगों ने भी सवाल करने का काम किया, मोदी सरकार ने उन सब लोगों को टारगेट करने का काम किया, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम किया। सांसद संजय सिंह का कसूर क्या था? सांसद जी ने सिर्फ सवाल पूछा कि मणिपुर के अंदर जो घटनाएं हुई सरकार उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? माताओं और बहनों के साथ जो घटना घटी सरकार दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये बात सांसद जी ने सदन से लेकर सड़क तक उठाया। अडानी का सवाल था देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों की बदहाली के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर, देश में जो भी कोई समस्या हुई, संजय सिंह ने सड़क से लेकर सदन तक उस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाने का काम किया और इसीलिए सरकार ने उनको टारगेट किया, सरकार ने उनको गिरफ्तार करने का काम किया। हम आप सबके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार को कि मोदी जी ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, ये आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम जेल जाना मंजूर है लेकिन आपके सामने हम झुकने को तैयार कभी नहीं होंगे। साथियों, ये लड़ाई, ये संघर्ष का दौर है। कल से आज तक उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथियों से मेरी बातचीत हो रही थी। सारे साथी कह रहे थे कि ये संघर्ष का समय है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो आपको इस सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन भी चलाना पड़े तो आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि ये लड़ाई कोई थोड़ी छोटी लड़ाई नहीं है। जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर कर रखा है कि कोई आदमी सरकार से सवाल नहीं कर सकता
और आम आदमी पार्टी तो पूरी तरीके से सरकार के निशाने पर है। अरविंद केजरीवाल की सरकार किस बात को लेकर निशाने पर रहती है कि अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति को एक दिशा देने का काम किया। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में महिलाओं, माताओं और बहनों को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की जो सुविधा देकर पूरे देश के अंदर एक मॉडल पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात को लगने लगा कि देश के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है। इस पार्टी को दिल्ली और पंजाब में रोको, इनके नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाओ। तो बीजेपी के लोगों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपकी जो तानाशाही की राजनीति है, आपकी जो नफरत की राजनीति है, इस देश के अंदर कोई पार्टी और नेता अगर बंद करने का काम करेगा तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपकी राजनीति को बंद करने का काम करेंगे। गलत फहमी में मत रहना। ये जो लोग बैठे हैं ये आपसे सवाल भी पूछेंगे, आपकी तानाशाही के खिलाफ भी लड़ेंगे। हमने सवाल कल भी पूछा था, सवाल हम आज भी पूछेंगे, सवाल हम आगे भी पूछेंगे और बार बार पूछेंगे कि देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली, किसानों को फसल का दाम क्यों नहीं हुआ, कम हुआ, किसानों की आय 2 गुना क्यों नहीं हुई, जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को शोषण क्यों हो रहा है, इस देश में सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों मिल रहा है। आम आदमी पार्टी आपसे सवाल जरूर पूछेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि हमारे 2 अतिथि यहाँ मौजूद है, हम सारे लोग उनको सुनना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सबका स्वागत। अब मैं अगले वक्ता के रूप में दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचिव, हम लोगों के मार्गदर्शक, तिमारपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप पांडे जी से अनुरोध है कि हमें अपनी बात रखें।